परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दाम को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ और आपकी आशीष हमारे जीवनों से बनी रहे और हम सभी अपनी आशीषों को आपसे लेकर देखने वाले हो। जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजे, जिससे कि हम सभी आज के सुंदर दिन में आपकी आशीषों को परमेश्वर से लेने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 75, साम 75। क्या लिखा है? हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूं। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर डिडाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला हुआ है, वो उसमें उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्ट अपने सींगों समेत काट डाला जाएगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है भजन संहिता 75 के रूप में, साम 75, वो कहता है, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज धन्यवादित मन से परमेश्वर के पास जाइए, विश्वास से परमेश्वर को पुकारिए, अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में बनाए रखिए। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, दमन समेत पूरे घराने को आशीष। लिखा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, क्योंकि उसके काम प्रकट हैं। उसकी आशीष हमारे साथ, हमारी पीढ़ियों के साथ बनी हुई है। आज पुकारिए परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। चलिए परमेश्वर के साथ और अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में बनाए रखिए। विश्वास से परमेश्वर को पुकार कर अपनी आशीष लीजिए। लिखा है, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। परमेश्वर की आशीष लोगों पर प्रकट है। परमेश्वर का विश्वास लोगों पर प्रकट है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आशीष के तौर पर परमेश्वर को चुनिए और सदा परमेश्वर के धन्यवाद के साथ निरंतरता से बढ़िए। लिखा है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। आज मन से, विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से देखेंगे, अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में देखेंगे, देन यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। आपका विश्वास परमेश्वर के साथ बना रहेगा। आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को निरंतरता से अपने जीवन में देखेंगे। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। लिखा है, जब ठीक समय आएगा तो मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। रेणु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। जैसिका और रियान समेत पूरे घराने को आशीष। रजनीश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, रूपाशी और उसके भाई और एलवीना भाभी समेत पूरे घराने को आशीष। दौलत भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, पाली राजस्थान से,
बेटे समेत आपके पूरे घराने को आशीष। कुलदीप की आशीष आपके साथ बनी रहे। सुतापा जी मेरे साथ जुड़ती हैं पुणे से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। विशेषकर आपके पतिदेव आशीषित हों। साम 75 क्या लिखा है? रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को, विशेषकर आपके दोनों भाइयों और आपकी प्यारी बिटिया प्रियंका की आशीष आपके साथ बनाए रखे। लिखा है कि साम 75 हमारी आशीष है। जब ठीक समय आएगा तो मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। धीरज से परमेश्वर की आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए। धीरज से। आज के दिन में जो परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है वो ये कि आज मेरा क्लेम अप्रूव हुआ। कल मुझे हॉस्पिटल जाना है और कल दोपहर में शायद, हाँ सब कुछ ठीक है, कल दोपहर में शायद मेरी सर्जरी है। परमेश्वर का अपना समय है, परमेश्वर की अपनी आशीष है। आज मांग कर चल कर परमेश्वर से देखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कल मैं अपने एडवाइजर से, जो कि एक मसीही बंदे हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि आपके क्लेम में बहुत देरी हो रही है। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं मेरी बड़ी बहन के रूप में। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपको आशीषित करे और विशेषकर बेबी रूथ की आशीष आपके और मेरे मध्य बनी रहे। उन्होंने कहा केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसके क्लेम में देरी हो रही है। मैंने उनको कहा क्लेम में देरी नहीं हो रही है, परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। परमेश्वर मौका दे रहा है कि उसकी आशीष मुझ तक पहुंचे। उन्होंने इस बात को स्वीकारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि परमेश्वर की आशीषों की प्रतीक्षा धीरज से कीजिए। देन यू आर गोइंग टू बी ब्लेस। चंपा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। परसिस भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। लिखा है जब ठीक समय आएगा। मेरे लिए आप सोचिए, मंडे से आते आते आज ठीक समय आया। मेरा क्लेम अप्रूव हुआ। अभी तक मेरे हाथ में कच्चा प्लास्टर ही है और बाइबल कहती क्या जाने परमेश्वर तेरी आशीष को इस कच्चे प्लास्टर में ही दे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि क्या देना है और कब। इसीलिए धीरज से परमेश्वर की आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए। लिखा है जब ठीक समय आएगा तो मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। तब परमेश्वर हमारा न्याय खराई और सच्चाई से करेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है हमारी आशीष परमेश्वर से। लिखा है जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों के समय डोल रही थी, जब लोग स्थिर नहीं थे, जब लोगों की आशीषें स्थिर नहीं थी, जब लोग परमेश्वर को अपनी आशीषों के रूप में नहीं देख रहे थे, तब क्या लिखा? तब मैंने ही उसके खंभों को स्थिर किया। तब परमेश्वर ने ही आपके और मेरे जीवन को स्थिर करके हमें ऊंचे स्थानों पर आशीष दी। दैट इज द ब्लेसिंग। आज देखिए अपनी आशीष को कि हम परमेश्वर के साथ स्थिर हैं। कई लोगों ने मुझे कहा, अरे ब्रदर आप 3 बार प्रचार करते हैं, आप गिर गए। मैंने कहा बिना प्रयोजन कभी परमेश्वर किसी को दुख भी नहीं देता, और खासतौर से जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तब नहीं। बिना प्रयोजन नहीं देता। परमेश्वर का प्रयोजन था, जानते हैं क्या? परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि उसने मुझे हार्ट में चोट क्यों दी। मैं मेडिकल टेस्ट कराने में बहुत ढीठ हूं। मेरी बहन के कहने पर भी मैंने कई सालों से मेडिकल टेस्ट नहीं कराए। और सुनील भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। लेकिन इस चोट के बहाने मेरा पूरे बॉडी का चेकअप हुआ, और अच्छी बात यह कि उसमें कोई कमी नहीं निकली सिवाय शुगर के। लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या थी।
क्योंकि अगर शुगर बढ़ती रहती है, इसी तरह से मैं खाता पीता रहता, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी निराशा या बहुत बड़ी दुख की आने की संभावना थी। परमेश्वर ने उसी तरह से चीजों को रोका और अब मेरी दिनचर्या में एक भयंकर परिवर्तन आया। शिवानी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। रूबी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आपके टेस्ट को आज होना था, क्या हुआ रूबी जी? परमेश्वर ने बताया कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर, अपनी आशीष को ले, क्योंकि जब परमेश्वर दुख देता है तो परमेश्वर आपको सिखाता है कि कुछ चेंज करना है अपने जीवन में, और ये चेंज हुआ। मैंने अपने जीवन में एक झटके में बहुत सी चीजों को त्याग दिया। मैं बिल्कुल सामान्य साधारण भोजन पर आ गया। बहुत सारी चीजें जो मुझे अच्छी लगती थी मैंने एक दिन में छोड़ दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष लेनी है, परमेश्वर के साथ बढ़ना है, परमेश्वर के हाथ को लेना है। मेरी आज दोपहर की शुगर थी 162, 350 से 162, केवल 2 दिन में, और वो चलती हुई परमेश्वर की आशीष है। आप जब मांगते हैं परमेश्वर से, आप लोगों की प्रार्थनाओं की आशीष जब मेरे जीवन में आती है तो परमेश्वर आशीष देता है। प्रभु का हाथ, प्रभु की आशीष। नहीं आज नहीं जी, कल होना है, कल बिल्कुल तय हो गया है। कल सुबह 10 बजे जाना है, भर्ती होना है, डॉक्टर साहब तैयारी करेंगे और उसके बाद चीजें होंगी। आप चलकर देखिए अपने जीवन में, हाउ गॉड कैन कंट्रीब्यूट विथ यू। परमेश्वर आपके साथ कितनी बड़ी आशीषों को देता है। एक झटके में परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि बहुत सी चीजें अब तेरे जीवन में प्रतिबंधित हैं, अब तू उन्हें जिंदगी भर नहीं खा पाएगा। और खुशी की बात है, मैंने इस आशीष को बड़े धन्यवाद से लिया कि परमेश्वर ने दिखाया कि ये नहीं खाना है, खत्म। माय फादर यूज्ड टू से, हर व्यक्ति का एक कोटा होता है और तेरा कोटा खत्म हो गया बेटा। अब तो बिल्कुल साधारण भोजन पर जीवित रहना है, आशीष के साथ परमेश्वर को देखना है और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीष को लेना है। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो। परमेश्वर घमंडियों से कहता है कि घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। दुष्टों से परमेश्वर चिताता है, परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर कहता है मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करना पतन की पहली निशानी है। अगर आप गिरने वाले होते हैं तो आप 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा, गिरने से पहले घमंड और उठने से पहले नम्रता होती है। अगर आप नम्रता अपने जीवन में लेकर चल रहे हो तो यू आर बाउंड टू बी ब्लेस्ड। लेकिन अगर आप घमंड के साथ खड़े हो, आपकी आशीष परमेश्वर से कभी नहीं आएगी। चलकर देखिए, विश्वास से मांगिए। लिखा, दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। कई लोग दिखाते हैं ना, हम बड़े ब्लेसेड हैं, हम ये हैं वो हैं। परमेश्वर दिखाएगा ना आपकी आशीष। आपको क्यों, आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, परमेश्वर दिखाएगा। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या नहीं हो। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। पुकार कर अपनी आशीष परमेश्वर से लेना सीखिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाइए, पुकारिए परमेश्वर से अपने हाथ को पकड़ करके, प्रभु मेरी आशीष को दे। लिखा, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर डिटाई की बात बोलो। अगर आप ऐसे हैं तो अपने आप को चेंज कर लीजिए, क्योंकि यू आर बाउंड टू गेट कर्स फ्रॉम गॉड। ब्लेसिंग तो नहीं मिलेगी, चेतावनी मिलेगी और ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी आशीष के साथ नहीं आती। लिखा है अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो। परमेश्वर करेगा ना आपका सींग, दैट इज योर ब्लेसिंग।
परमेश्वर आपका सींग ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। बाइबल कहती है अपना सींग ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता से बने रहिए। विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकार कर अपनी आशीष लीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। आपका और परमेश्वर का हाथ एक दूसरे के साथ बना रहना चाहिए। ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि याद रखिए यह है आपकी आशीष। छठा पद, बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। बढ़ती कहां से आती है? वहां से। बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है, पूरब से नहीं आती, पश्चिम से नहीं आती, जंगल से भी नहीं आती। बढ़ती आती है परमेश्वर के पास से। कल उन्होंने भी ये माना, जो मेरे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के एडवाइजर थे, सर आपका बहुत देर हो रहा है, सबका बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। मैंने कहा ना, सबका जल्दी होता है। मेरे पीछे जो या मेरे आगे और मेरे चारों ओर जो लोग खड़े हैं वो परमेश्वर की आशीष है। उनकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल है कि परमेश्वर बहुत सोच समझकर धीरे धीरे मेरी आशीषों को दे रहा है, बहुत सोच समझकर। कहते ये भी बात सही है। पवन भाई धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, क्योंकि कल आपका व्हाट्सएप मैसेज पड़ा। धन्यवाद देता हूं आपको प्रार्थनाओं के लिए। लुधियाना से पवन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके परिवार को पूरा करे और एक समझदार पत्नी आपको आशीष के रूप में मिले। भजन संहिता 75 लिखा है, बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से, परंतु जंगल की ना जंगल की ओर से आती। बढ़ती कहां से आती? ऊपर से, परमेश्वर से। मांगिए आज, मांगिए आज। कल वो मुझे बता रहे थे कि बड़े बड़े चीजों में बहुत जल्दी जल्दी हो जाती चीजें, आपकी नहीं हो पा रही। अश्विन मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। लिखा है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता है। यह है आशीष। परमेश्वर न्यायी है। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते तो वो आपको घटाता है, और आप परमेश्वर के साथ बढ़ते हो तो वो आपको बढ़ाता है। अंग्रेज भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित रखे और आप एक अच्छी समझदार पत्नी की आशीष पाने वाले हो। चलकर मांगिए, विश्वास से देखिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष को देगा, क्योंकि परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। आप देखिए कि आप घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। मेरी आशीष बढ़ती है, मेरी आशीष कभी भी नहीं घटती। संकट के दिन में भी मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, और मैं विश्वास रखता हूं कि कल जब ये प्लास्टर कट कर ऑपरेशन के लिए जाएगा तो कोई मेजर परेशानी परमेश्वर उसमें होने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारे विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई भी नहीं। यह आशीष है। चलकर देखिए, विश्वास से मांगिए, धन्यवाद से मांगिए। जब मुझे अभी थोड़ी देर पहले आया उनका फोन के कल आइएगा सर, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि परमेश्वर का वचन मैं आपको प्रीच करूं जब तक मेरे पास समय है। क्यों छोड़ूं, क्यों छोड़ूं परमेश्वर का वचन जो मेरी आशीष है। इसीलिए मैंने मौका दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर मौका दे मुझे इस वचन को प्रीच करने के लिए। परमेश्वर ने दिया मौका। लिखा है, यहोवा के हाथ में कटोरा है जिसमें दाखमधु झाग वाला है। यहोवा के हाथ में कटोरा है। कौन सा कटोरा? आशीष से भरा हुआ। झाग वाला दाखमधु का मतलब है फ्रेश, फ्रेश दाखमधु। किसका? पवन भाई क्या हुआ, चोट लग गई क्या? लिखा है, यहोवा के हाथ में कटोरा है जिसमें दाखमधु झाग वाला है। परमेश्वर की आशीषें बड़ी हैं, जिसमें उसमें मसाला मिला हुआ है, उसमें परमेश्वर की आशीषें मिली हुई है।
और वो उसमें से उंडेलता है। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। नियत समय पर सारी चीजें हुई। आई वॉज सर्चिंग अ ड्राइवर, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को कार चलानी नहीं आती। नियत समय पर परमेश्वर ने कल शाम को ड्राइवर ला कर दिया। नियत समय पर एक बहुत ही शरीफ और अच्छा बच्चा। और आज सुबह वो मुझे बैंक ले गया और सारे काम करा कर लाया। परमेश्वर जिसको चाहता है उसी को देता है। मैंने इस चोट में परमेश्वर की महिमा को कई जगह देखा। कई जगह मैंने महसूस किया कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। चाहे मैं इकोकार्डियोग्राफी में हूं, चाहे और किसी टेस्ट में, परमेश्वर साथ था। परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर का हाथ बना रहा और उपस्थिति मैं महसूस कर सका कि मैं परमेश्वर के साथ हूं। जीवन में आप अकेले नहीं हैं। जीवन में आप अकेले नहीं हैं। दैट इज द ब्लेसिंग यू हैव एज अ क्रिश्चियन। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? लिखा है, निश्चय उसकी तलछट पृथ्वी के सब दुष्ट लोग भी पी जाएंगे। तलछट, जो बुरा आखिरी हिस्सा है, वो भी दुष्ट लोग पी जाएंगे, लेकिन आशीष नहीं आएगी। परमेश्वर जो आशीष देता है, चुन कर देता है, मन की आशीष है। हाउ डू यू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखते हो आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन से? हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे दिखती है आपको आशीष? मेरे हॉस्पिटल वाले ने भी कहा, सर आप ही एक ऐसे आदमी हैं जिसका क्लेम लेट हो रहा है। बहुत जल्दी हो जाता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे भरा, आपके 2-2.5 दिन लग गए। मैंने कहा, भाई साहब, मन में मेरी आशीष आई कि मेरी गति और यहोवा की गति एक सी नहीं है। मैं जिस काम को जल्दी चाहता हूं, परमेश्वर उसे धीरज से चाहता है। इसीलिए कई बार हमें बहुत जल्दी होती है कि ये प्लास्टर उतरे और पक्का प्लास्टर लगे, जान छूटे, जो होना है हो जाए। परमेश्वर को मालूम है कब कहां क्या देना है। इसीलिए पूरे 3 दिन लगे। क्यों? परमेश्वर जो करता है वो बड़ी आशीष के साथ करता है। एडिथ जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। ओनली गॉड कैन गिव यू ब्लेसिंग्स। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने प्रार्थनाएं की, कर रहे हैं। और बाइबल कहती है, विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। दैट इज द ब्लेसिंग। हमारी कांग्रीगेशन, हमारी मंडली की आशीष, विश्वासियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यह आशीष है हमारी। लिखा है, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मुझे कई लोगों ने कहा, अरे क्या करोगे यार, कुछ दिनों शांत बैठो। मैंने उनसे कहा, हाथ टूटा है, मुंह नहीं टूटा मेरा भाई। अरे हाथ ही तो टूटा है यार, मुंह थोड़ी टूट गया। इसीलिए आशीष है कि मैं सदा प्रचार करता रहूंगा। परमेश्वर की आशीष सदा बनी रहनी चाहिए। प्रतिभोर वो आशीषों के रूप में नहीं होती है। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में और आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। कई लोगों ने मुझे कहा, अरे क्यों अपने आप को तुझा रहे हो? अरे रहने दो। मैंने उनसे एक बात पूछी, 3 टाइम खाना तुम भी खाते हो, मैं भी खाता हूं, तो परमेश्वर की आशीषों को प्रचार करने में क्या दिक्कत है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाने में क्या दिक्कत है? कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा, भाई आशीष दो, श्राप मत दो। आशीष दो मुझे, श्राप मत दो
कि परमेश्वर की आती हुई आशीषों को मैं अपने हाथों से रोक लूं। मेरी आशीष नहीं है ये, परंतु मैं सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े और अच्छे काम किए। 2 दिन में शुगर का कंट्रोल हो जाना, 2 दिन में परमेश्वर का मुझे यह बताना कि परमेश्वर तुझे आगे की जिंदगी कैसे जीनी है, दैट इज द ब्लेसिंग। जो कल तक मुझे बहुत अच्छी लगती थी खाने में चीजें, एकदम से परमेश्वर ने छुड़वा दी, एकदम से। और वो शायद जिंदगी भर ना खाऊं मैं, जो मुझे बहुत पसंद था, परमेश्वर ने एकदम से छुड़वा दिया। परमेश्वर ने कहा ये तेरी आशीष अब नहीं है। बिल्कुल सरल सादा भोजन कर, मेंटेन योरसेल्फ। पेट भरने के लिए नहीं खाना है, मेंटेन करने के लिए खाना है। दैट इज द ब्लेसिंग। जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। मेरी पत्नी को भी यह एहसास हुआ कि आने वाले समय में कोई बड़ी बला परमेश्वर ने टाल दी, तेरे हाथ पर डालकर, तुम्हारे हाथ पर डालकर परमेश्वर ने बड़ी बला टाल दी। परमेश्वर ने कहा कि इससे बेहतर है कि ये लड़का हॉस्पिटलाइज हो, इसे बहुत सारी समस्याएं हो, मैं यहीं से इसको ठीक कर देता हूं। बाइबल में लिखा है यहोवा के खोजियों के लिए हर बुराई मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखकर बढ़िए। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, रखा और आपकी आशीषों के साथ बढ़ाया है। लिखा है दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा। दुष्ट कभी आशीष नहीं पाएगा। इफ यू नीड अ इटर्नल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, दुष्टों की आशीष नहीं है। राजेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष प्रभु निहारिका समेत आपके पूरे घराने को आशीषित करे। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। लिखा है दुष्टों के सब सींग काट डाले जाएंगे, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। धर्मी के सींग। इफ यू स्टे विद गॉड, God is going to give you blessing in abundance. अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं तो आपकी आशीष अधिकाई से परमेश्वर से आने वाली है। चुनकर मांगिए, विश्वास से देखिए। God is going to bless you and your family. अपने विश्वास को आज बढ़ाइए, परमेश्वर के साथ बढ़िए। मैं प्रैक्टिकली चलता हूं परमेश्वर के साथ। मैं अपनी आशीष प्रैक्टिकली मांगता हूं। फोन देना भाई। मैं अपनी आशीष प्रैक्टिकली मांगता हूं, चाहता हूं। कौन है देना? 2 1 मिनट। हाँ जी जी, पर मेरे पास है नहीं यार कोई। जी जी जी, मर्जी आपकी। दिन में कितने बजे हूं आप बताओ? वो आपके कॉम्प्लेक्स आऊं ना? ठीक है, तो फिर वो कुछ लगा के देंगे वापस? अच्छा, उसी को भर देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल आता हूं। ठीक है, कल आता हूं 12 बजे मैं आपके पास। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब के कंपाउंडर का फोन था। उन्होंने कहा कि सर कल आइए, कल हम केवल आपको चेक करेंगे, आपकी सर्जरी हमने परसों करनी है। मुझे मालूम नहीं ये डिले क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि ये डिले परमेश्वर की आशीष है। अनिल भाई का घराना मेरे साथ जुड़ता है बठिंडा से। महिमा और आकाश समेत पूरे घराने को आशीष। सोचिए, मैं बहुत अच्छा हूं, परमेश्वर की आशीष बनी हुई है। मैं अपने मार्ग को सीधा होते हुए देखता हूं। कल उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा एक बार हम खोल कर देखेंगे क्या है ये, और उसके बाद परसों आपकी सर्जरी हम कर रहे हैं।
दैट इज द ब्लेसिंग। यह है परमेश्वर की आशीष जो परमेश्वर आपको देता है। बाइबल कहती है कि मैं तेरे उलझे मार्गों को सीधा करूंगा, मेरी ओर देख, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी ओर देख, मुझे देख अपनी आशीष के लिए। अशोक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपके समस्त घराने को, विशेषकर आपके दोनों बच्चों और भाभी समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। आज चल कर देखिए परमेश्वर की आशीष। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपकी आशीष बढ़े। सुनील भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। चल कर देखिए। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। आज के सुंदर दिन में परमेश्वर की आशीष को देखिए, परमेश्वर के साथ बढ़िए, अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में दीजिए। पुट गॉड फर्स्ट। मधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु दिखाई से आपके समस्त घराने को आशीषित करे। प्रीति बालाजी मेरे साथ जुड़ती हैं मध्य प्रदेश से। प्रभु दिखाई से आपकी मम्मी को और आपके प्यारे बेटे दानिश की आशीष आपके साथ बनाए रखे। चलकर देखिए, दैट इज द ब्लेसिंग। परमेश्वर कई बार डिले करता है हमारी ब्लेसिंग्स को। आज मेरा ऑपरेशन डिले हो रहा है, एंड आई बिलीव कि यह परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ हमारे शरीर पर लगता है तुम्हारी आशीष चंगाई में आती है। आज देखना है परमेश्वर की आशीष को हमें, तो मैं बड़े धन्यवाद से परमेश्वर को देखता हूं अपनी आशीष के लिए, अपने विश्वास के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। आज विश्वास से इस सुंदर शाम में अपनी आशीष परमेश्वर से लीजिए। भजन संहिता 75 या भजन संहिता 75 हमारी आशीष थी। पढ़िए, सीखिए, जानिए परमेश्वर की आशीष को। मैं अच्छा हूं प्रीति जी, मैं अच्छा हूं, और कल मेरी चेकअप के लिए बुलाया गया है और परसों मेरी सर्जरी करेंगे। अभी अभी बात आई, फ्रैक्चर हो गया, मधु गिर गया था, लेकिन उस गिरने से जो आशीष आई वो बहुत कमाल की है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रभु आपके पैरों को आशीषित करे और विश्वास से आप अपनी आशीष परमेश्वर से पाओ। अपने हाथ पर, अपने दाहिने हाथ को अपने पैर पर रख के अपनी आशीष मांगो। सुनील, यू आर बाउंड टू बी ब्लेस्ड। मौसम जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने, आपके चारों बच्चों और सभी को आशीषित करें। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आशीष दे। अफरीदी साहब आपके दोनों बेटे, चारों पोतियों को आशीष। पहले दिन से 1 सेकंड भी दर्द नहीं हुआ। यह परमेश्वर की आशीष है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जिस तरह का एक्सरे तुम दिखा रहे हो, तुम्हारी हड्डी अलग हो गई है, दर्द बहुत होगा। मैंने कहा ये मेरी आशीष है। मैं रोज परमेश्वर के पीछे चलता हूं, मैं परमेश्वर के आगे नहीं जाता हूं, मैं रोज परमेश्वर के पीछे चलता हूं। जितने संकट, जितनी परेशानी, जितने दुख मेरे जीवन में आने वाले हैं, पहले वो परमेश्वर के ऊपर, उसके बाद मेरे ऊपर आते हैं। इसीलिए एक बार भी दर्द नहीं हुआ। हड्डी बोलती जरूर है हाथ मोड़ने पर कट कट, लेकिन दर्द नहीं करती। परमेश्वर ने उस आशीष को लेकर मुझे बढ़ाया है, एक और नई आशीष के साथ बढ़ाया। नितिका मेरे साथ जुड़ रही हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु दिखाई से तन्वी और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। सोचिए, आज जिस चीज में इतना डिले हो रहा है वो परमेश्वर की आशीष है। धीरज से आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए। कहां मैं फ्राइडे रात को गिरा और कहां आज वेडनेसडे है। परमेश्वर का हाथ अभी भी वैसे का वैसे ही है, कोई चेंज नहीं। गुड्डी जी मेरे साथ देहरादून से, वेरोनिका और एंजल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। आज चल कर लीजिए अपनी आशीष को।
मुझे बड़ा मजा आता है कि लोग मेरे से सहानुभूति करते हुए ये जरूर कह जाते हैं, ब्रदर थोड़ा रेस्ट दीजिए अपने आप को। मैंने कहा जैसे, अरे यार तुम प्रचार करते हो, थोड़े दिनों शांत रह जाओ। मैंने कहा परमेश्वर की आशीष को छोड़ दूं? कतई नहीं। जब तक मेरा मुंह खुला है और जब तक मैं बोल सकता हूं, दैट विल बी माई ब्लेसिंग फॉर एवर इन माई लाइफ। जब तक मैं बोल सकता हूं, जीवन के अंतिम सांस तक जब तक मैं बोल सकता हूं, जी परमेश्वर आशीष देगा उसको, चिंता मत कीजिए। प्रभु की आशीष बनी रहेगी जब तक मैं बोल सकता हूं। मैंने कहा भाई अभी हाथ ही टूटा, मुंह नहीं। जिस दिन मुंह टूट जाएगा उस दिन बंद हो जाएगा मेरा मुंह, लेकिन अभी हाथ टूटा है। आशीष परमेश्वर की है और परमेश्वर ही देगा। चलकर मांगिए अपनी आशीष को, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा के खोजियों के लिए हर बुराई मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। यह है आपकी आज की सबसे बड़ी आशीष। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ और आपकी आशीष हमारे जीवनों से आने वाली हो। आपका हाथ हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवनों में दिखे। प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस समय विशेष रूप से मॉरिस भाई के साथों उनकी आशीष को दें जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कैंसर उनके जीवन में 4थी स्टेज पर है। उनकी आशीष को बनाए रखें, उनकी आशीष को बढ़ने दें और वो अपनी आशीष को आपसे लेने वाले हो। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, सुनील भाई ने अपने पैरों के लिए आशीष मांगी, उनके पैर ठीक से चल नहीं पा रहे, उनकी आशीष दीजिए प्रभु। उनके विश्वास को बढ़ाए, उनकी आशीष बनाए रखें। प्रार्थना करता हूं अपने लिए भी प्रभु, आपने मांगने से बहुत बढ़कर आशीष दी है। धन्यवाद करता हूं कि कई लोगों की प्रार्थनाओं का प्रतिफल है कि आपने अभी तक कोई ऐसी चीज मेरे जीवन में नहीं लाए जिससे मेरा नाश हो या मेरी आशीषें चली जाए। धन्यवाद करता हूं हर एक उस जन के लिए जिसने पूरे मन से मेरे लिए प्रार्थना करके मेरी आशीष को मांगा। प्रभु अधिकाई से उन सभी को अपनी आशीषों के साथ परिपूर्ण करें। 100 गुना प्रतिफल के साथ हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों को पाने वाला हो। आने वाले समय में हर एक का हाथ, हर एक की आशीष परमेश्वर से आने वाली है। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको घराने समेत आशीष है। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में बनाए रखे। और बिल्कुल सही लिखा है मौसम जी, भजन संहिता 34:20 पे लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, प्रभु यहोवा उन सब को मुक्त करता है। वो उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दैट इज द ब्लेसिंग। प्रभु की आशीष सभी पर बनी रहे। आप सभी को इस सुंदर संध्या की आशीष और आप सभी को जय मसीह की।